अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज से मेरी वीडियोस जिस टॉपिक पे मैं स्टार्ट करूँगी, जिस सब्जेक्ट पे मैं स्टार्ट करूँगी वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड इनकम स्टेटमेंट। टॉपिक या सब्जेक्ट इस बात पे बेस करता है कि जो कमोडिटी भी, जो प्रोडक्ट भी जब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में होती है तो उस वक्त उसकी कॉस्ट किन किन प्रोसीजर से गुज़र रही होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट पता होने चाहिए, यानी टोटल कॉस्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले जो कॉस्ट के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जो उस चीज़ बनने के लिए कौन सी चीज़ उसका डायरेक्ट मटेरियल है, कौन से लेबर्स उस पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं और कौन से एक्सपेंसेस उसके अंदर डायरेक्ट ऐड होते जा रहे हैं। जब हम इन 3 चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाती है, प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है कॉस्ट के अंदर जो चीज़ शामिल होती है वो होती है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। दोनों वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये होता है कि प्राइम कॉस्ट, अब आपको प्राइम कॉस्ट का ऑलरेडी फॉर्मूला पता चल चुका है कि उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको प्लस करना है तो आपको प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जहाँ पे वो चीज़ प्रोसीजर के अंदर है, यानी फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस और उसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो वो चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शामिल होती हैं। इन दोनों चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्न हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट की है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसमें अब तक कितना एक्सपेंस हम यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गई, यानी प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड को भी हम ऐड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। और नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि जो उस पूरे प्रोसीजर को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उनका एक्सपेंस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट टर्न है हमारी टोटल कॉस्ट की। मींस कि अब तक किसी भी चीज़ को बनाने में जितने भी एक्सपेंस मतलब हमने यूज़ किए हैं, अब उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन सब चीज़ों को हम एडअप कर देते हैं तो देन हम किसकी टर्न आती है, टोटल कॉस्ट की टर्न आती है। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मींस कि जब चीज़ बन जाती है तो उसको सेल करने के लिए जितने प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जितने होते हैं, हम उन एक्सपेंसेस को भी मतलब किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट के अंदर एडअप कर देते हैं तो उस चीज़ की हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये चीज़ आपको मेरा नेक्स्ट टॉपिक समझने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक